लेके आज भाजपा जो है विपक्ष से डर कर मोदी जी के गोद में पहले भी हनुमान बनने के लिए गए थे और उनको क्या हश्र हुआ वो आप सबको पता है कि क्या हश्र हुआ। उनको पिताजी का प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया। इतना भी ना चले जाए कि उनके लोग जो है ना उनको छोड़ दे, क्योंकि उनसे हमारा वो सब चीज़ क्लियर है। 243 पर महागठबंधन लड़ेंगे, वो सब टेंशन मत लीजिए, वो सब क्लियर है। चिराग पासवान को बुरे तरीके से ले डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बयान विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में कहा यह जा रहा था कि सीएम फेस को लेकर के मुहर लग जाएगा। अब अलग अलग बयान जो है वो भी सामने आने लगे, लेकिन इन सभी बयानों के बीच में आपको बताते चले तो मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को लेकर के बयान दे दिया है। बोलते बोलते मुकेश सहनी अचानक से भड़क जाते हैं। मुकेश सहनी गुस्से से लाल होकर ये कहने लगते हैं कि चिराग पासवान को तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने गोद में बैठाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चिराग पासवान का घर उनके द्वारा तोड़ा गया, उनका जो दल था वो उनके द्वारा तोड़ा गया, सब कुछ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया ही गया। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान को पता नहीं कौन सा मोह है जो वो उनके साथ है। चिराग पासवान को लेकर के मुकेश सहनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, और इसके अलावा मुकेश सहनी ने मुहर लगा दिया कि कौन सीएम बनेगा और कौन डेप्यूटी सीएम बनेगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। अध्यक्ष, प्रभारी, सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हुए थे और उस बीच में एक ही बात रखा गया कि जैसे हमारा इंडिया गठबंधन पटना में दिख रहा है, यही गठबंधन जिला में भी दिखे, और यही गठबंधन प्रखंड में दिखे, यही गठबंधन पंचायत में दिखे, यही गठबंधन बूथ पे दिखे, और सब लोगों में आपस में तालमेल अच्छा बना के, और जो जनता का समस्या है, जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार है, वो सारे चीज़ जनता के बीच में जाइए और एक एक चीज़ बताइए कि किस तरीके से सीओ साहब 25,000 रुपया लिए बगैर आपका काम नहीं कर रहा है। ये जनता को बीच में जाइए, बताइए कि आपने कैसी सरकार बनाई है, और जो गठबंधन के नेतागण है वो सब लोग नीचे जाके अपनी पार्टी को मजबूत करें, ये हम लोगों का है। और जाति आधारित जो जनगणना करने का निर्णय अभी मोदी जी ने लिया है, ये हमारे महागठबंधन का, हमारे समाजवादी नेता का ये बड़ा जीत है, क्योंकि हमारे पुराने नेता सब काफ़ी लोगों ने इसके लिए बहुत सारे लड़ाई लड़ा, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, मुलायम सिंह यादव जी हो, या स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी हो, या बहन मायावती जी हो, चाहे हमारे शरद यादव जी हो, सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा, जिसको लेके आज भाजपा जो है विपक्ष से डर कर वो कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहे हैं। तो हम लोगों को है कि इसके लिए जनता के बीच में जाइए, जश्न मनाइए, मिठाई खिलाइए, और वहाँ पे लोगों को एक जागरूक कीजिए कि ये लड़ाई, पहली लड़ाई हमने जीता है, क्योंकि आपने जो मोदी जी को 240 पे ला दिए 303 से, ये इसी का जीत है। और इसी तरीके से विपक्ष के साथ आप लोग खड़ा होइए, तो निश्चित तौर पे जो समस्या है वो आप लोगों को जाएंगे, जो समाजवादी आप लोग सपना देखते हैं वो पूरा आने वाले समय में होगा। 18 तारीख को भी बैठक है, 20 तारीख को आप लोग। जी हाँ, 18 तारीख को पूरे बिहार में जितने भी हमारा महागठबंधन के पार्टी है, उसी पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, प्रभारी, जो संगठन के नेतागण हैं, वो लोग आपस में बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है कि प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे कैसे काम करना है, वो आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी वहाँ पे भी बनाकर और वहाँ से नीचे काम करेंगे। 20 तारीख को आप लोग मजदूर को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हाँ, 20 तारीख का भी ये निर्णय लिया गया कि देश भर में ऑलरेडी ये अपना आंदोलन की जा रही है, उसको हम लोगों का पूरा समर्थन होगा। हम लोग भी हड़ताल में सम्मिलित होंगे पूरे महागठबंधन का। एक सवाल और, एक बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, घोषणा नहीं हो, जातीय जनगणना हो, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं किया जाए। अब वो देखिए, वो मोदी जी के गोद में पहले भी हनुमान बनने के लिए गए थे, और उनको क्या हश्र हुआ वो आप सबको पता है कि क्या हश्र हुआ। उनकी पार्टी तोड़ दी गई, उनके परिवार को तोड़ दिया गया, उनको घर से बाहर कर दिया गया, उनको पिताजी का प्रतिमा को बाहर फेंक दिया गया। तो ये सब चीज़ देखने के बावजूद उनको नहीं समझ में आया। अभी फिर से वो मोदी जी के गोद में जा रहे हैं, और इतना भी ना चले जाए कि उनके लोग जो है ना उनको छोड़ दे, क्योंकि उनसे हमारा अपना भाईचारा है। क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी को हम अपना अभिभावक मानते थे, उसी नाते चिराग जी को भी हम अपना भाई मानते हैं। तो ये बात अलग है कि वो आज हम लोगों के साथ नहीं है, सामाजिक न्याय के साथ नहीं है, गरीब पिछड़ा दलित के हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग सपना देख रहे हैं। तो खैर वो सपना देख रहे हैं, उसमें हम नहीं, लेकिन हमारा ये भी आग्रह रहेगा कि ऐसी बात मत कीजिए। आज बताइए कि किसी को ऑपरेशन हो और आँख का ऑपरेशन हो और फिर बाद में डॉक्टर बोले कि आप पट्टी मत खोलिए, तो इसका मतलब ऑपरेशन ही क्यों करना है?
हमारी लड़ाई है देश में जाति आधारित गणना हो और उसके बाद जो जनसंख्या निकल के आए और जिस जाति धर्म के लोग निकल के आएंगे उस आधार पर उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो 50% का सीमा जो है उसको तोड़कर और उस बढ़ाया जाए, जैसे बिहार में बढ़ाया गया अति पिछड़ा का आरक्षण 18 से बढ़ा के 25 किया गया, उसी तरीके से देश भर में ये होगा। ये पहली लड़ाई हमारे सीरी है, इसके बाद कई पड़ाव है, उसको हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे। फाइनल हो गया, वो सब चीज़ क्लियर है। 243 पर महागठबंधन लड़ेंगे और 243 पर जीतेंगे, हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे। वो सब टेंशन मत लीजिए, वो सब क्लियर है, वो सब क्लियर। तो आपने सुना मुकेश सहनी के इस बयान को। अब ऐसे में जरा ये समझिए कि आज तीसरी बैठक महागठबंधन की जो है वो कराई गई। अब उस बैठक को लेकर के संभवतः ये कहा जा रहा था कि बैठक में बहुत सारे बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन पत्रकारों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इसके अलावा भी जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की जा रही है महागठबंधन की ओर से, और भी कई मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। वैसे में जब मुकेश सहनी ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला किया है तो ये जरा देखने वाली बात होगी कि क्या इससे वाकई चिराग को कोई ठेस पहुंच सकता है या फिर ये बस एक राजनीतिक प्रहार है। चिराग पासवान को लेकर के मुकेश सहनी ने जो बयान दिया है वो आज के दिन में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है उस बयान ने। अब ऐसे में तेजस्वी ने भी बहुत बड़ा बयान दिया है महागठबंधन को लेकर के, और मुकेश सहनी ने चिराग को लेकर के क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।